क्वेश्चन दिया है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये का भाड़ा लगा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपया किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? तो हमें उसके घर से, किसके, मोहन के घर से मोहन के ऑफिस की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना है? दिया 2 किलोमीटर। देखो हल में हल दिया है कि 2 किलोमीटर की यात्रा 2 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसे कितना, 40 रुपया खर्चा लगा, 40 रुपया लगा। उसके बाद उसे कि 40 रुपया खर्चा लगा, तो टोटल हमें कितना, 190 रुपया दिया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल खर्चा 190 में से 40 घटा देंगे, तो 190 में से 40 घटाएंगे, कितना प्राप्त होया, 150 रुपया। अब जाके इसका 150 रुपया हुआ। तो अब प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये का खर्चा लगा, मतलब 1 किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपया उसके पड़ा। यानी 15 रुपये में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 150 रुपये में कई किलोमीटर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 150 रुपये में कई किलोमीटर जाएगा। देखिए कि 150 रुपये में कई किलोमीटर जाएगा, तो यानी कहेगा 150 रुपये में जाए कितना, 1/15 गुणे 150 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 रुपये में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 150 रुपये में कितना जाएगा, तो 1/15 में इधर हो जाएगा, तभी तो किलोमीटर निकल के आएगा। यानी 1/15 गुणे 150, 15 दहाम में 150, कितना हुआ, 150, यानी कितना हो गया, 10 का नाम 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर गया 150, लेकिन और 2 किलोमीटर गया है। पहले वाले 2 किलोमीटर के 10 से 40 रुपया गया है उसका खर्चा। तो क्या करेंगे, तो मोहन के घर से हैं, किसके, अतः मोहन, कहाँ गया मोहन, यहाँ है, मोहन के घर से ऑफिस की दूरी, मोहन के घर से ऑफिस की दूरी कितना हो जाएगा, अतः मोहन के घर से ऑफिस की दूरी, ऑफिस की दूरी, जब दूरी निकालेंगे कितना, ये 10 किलोमीटर निकल के आया, 15 के दर से 10 किलोमीटर, 20 के दर से 2 किलोमीटर, दोनों जुड़ जाएगा, +2 बराबर कितना होगा, 12 किलोमीटर की दूरी। टोटल उसके ऑफिस और घर की दूरी 12 किलोमीटर हुई। ठीक, देखिए दोस्त, क्वेश्चन अगला क्या दिया है कि एक बाल्टी के 2/7, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी भरा है, पानी बाल्टी के भाग में पानी है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर, ऊपर तक बाल्टी को पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो बाल्टी की धारिता क्या है? हमें बाल्टी की धारिता ज्ञात करना है। देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे, हल कि एक बाल्टी में कितना पानी है, यानी 2/7 भाग पानी है। बाल्टी में पानी की मात्रा, बाल्टी में पानी की मात्रा, बाल्टी में पानी की मात्रा कितना दिया है, 2/7 भाग दिया है। तो खाली कितना है, तो बाल्टी खाली कितना है, तो मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी की मात्रा 2/7 है, तो खाली बाल्टी, खाली भाग कितना है, बराबर 1 माइनस कितना, 2/7।
7, तो 7 का नाम 7, 7 में से 2 गए 5 हो जाएगा। 7 में 7 माइनस 2/5 या हो जाएगा कि 7 में 2 गए 7 है 7 में 2 गए 5/7 हो गया, 5/7 आया। फिर कह रहा है अब देखो पानी से भरने के लिए 5 लीटर पानी की और आवश्यकता है, यानी 5/7 भाग पानी, 5/7 भाग पानी है भरने के लिए उसे कितने के 15 लीटर की और आवश्यकता है। तो पानी की मात्रा कितना है, डायरेक्ट पानी की मात्रा 15 लीटर है कि 15 लीटर की आवश्यकता है। तो अतः पूरे बाल्टी को भरने में हमको इसकी धारिता, बाल्टी की धारिता ज्ञात करना है। यही बाल्टी की धारिता हमें क्या हो जाएगा, पूरे बाल्टी की धारिता, पूरे बाल्टी की धारिता कितना हो जाएगा, देखो कितना है 15 लीटर है टोटल, ये 15 लीटर आवश्यकता था, 15 इधर हो गया गुना, ये 7 है उधर जाके बटे में, उधर जाके गुणे में हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर गुणे में, नीचे आके बटे में होगा। 5 5 तिहाई 5 से भाग दे तो 5 तिहाई 15 कितना हो गया, 3 गुणे 7 और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 लीटर, कितना 21 लीटर की धारिता, बाल्टी की धारिता 21 लीटर है। क्वेश्चन अगला दिया है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से, कहाँ से, स्टेशन ए से 17:40 पे, स्टेशन ए से यानी 17:40 पर चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय इतना बजे पहुंचती है, वहाँ से निकलती है तो इतना बजे पहुंचती है, तो उसमें लगा समय, ए से निकली गाड़ी तो कितना समय में, देखिए हल, ए से निकली गाड़ी कै बजे 17:40 पर निकली और बी पर पहुंची कितने बजे 22:15 पर वो पहुंच गई। तो उसमें समय, दोनों में समय निकली कितना, समय निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 22/15 माइनस 17/40 घटाएंगे तो क्या होगा, 15 में से 5 में 0 गए 5, यहाँ कितना बचा 1, यानी 1 घंटा पूरा उधार इसमें लेंगे तो कितना 11 हो जाए, 11 में से 4 गए 11 कहाँ, पूरा 15 है तो 1 घंटा 15 मिनट हो गया, इसमें घटाएंगे तो 1 घंटा 15 मिनट हो गया, तो 1 घंटा 15 मिनट 40 मिनट घटाएंगे तो 20 और 15 35 मिनट बचा ना, यहाँ पे कितना बचा 35, और यहाँ पे कितना बचा 11 है 21 21 17 4 21 यानी 4, कितना 4 घंटे 35 मिनट, 4 घंटे 35 मिनट का समय लगा पहुँचने में। कि देखो कि यहाँ 15 मिनट है, 1 घंटा पूरा लेंगे तो 1 घंटा कितना, 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट में कितना 40 मिनट घटाएंगे तो यानी 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 + 15 यानी कितना हो जाएगा 75, 75 में से 40 घटा देंगे यानी 35 हुआ, यही 35 मिनट, यानी 4 घंटा 35 मिनट का समय लगा पहुंचने में। दिया है क्वेश्चन, एक 90 सेंटीमीटर लंबाई है, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर, तार है 90 सेंटीमीटर, इसको मोड़ करके एक आयत का रूप दिया गया है, किसका, आयतन का रूप दिया गया है। यदि आयतन की चौड़ाई इतना सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी लंबी तार है, क्या है टोटल तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या दिया है, तार की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। तो तार को मोड़कर आयत का रूप दिया गया, तो अगर जब आयत का रूप हम ऐसे मोड़ेंगे, इसको आयत का रूप दे दिया गया,
तो आयत का ये परिमाप पूरा पूरे 90 सेंटीमीटर का एक परिमाप हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, परिमाप कहते हैं। यानी परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो हमें चौड़ाई दे दिया, यानी बी बराबर दिया है, चौड़ाई बी बराबर दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। बी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि परिमाप कितना है, एक मोड़ का पूरा बनाया गया है, तो ये मेरा परिमाप हो गया है, ये 90 हो गया बराबर 2 इंटू लंबाई गया है लंबाई कितना हो जाएगा, यल प्लस बी। बी का मान कितना दिया है, 15 दिया है। अब इसको इसमें गुणा कर दें, 90 बराबर 2l प्लस 15 दूनी 30 हो गया। अब 30 इधर आएगा, घट जाएगा, 90 माइनस बराबर प्लस में, इधर आके माइनस में 30 हो गया बराबर 2l। 90 में से 30 गए, 60 बराबर 2l। 30 2 से 2 का 60 कट गया, 30 हो गया। यानी लंबाई कितना निकल का आया कि, देखिए कि लंबाई में निकल का आया कितना, 30 सेंटीमीटर। ये लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कितना दिया है, लंबाई 30 गुणे चौड़ाई 15, चौड़ाई 15, 15 तिया 45, 45 एक जीरो 450 सेंटीमीटर घाते 2, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर घाते 2 आया आंसर। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 और 2 कितना, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395, इतना में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। 395 से कितनी अधिक है, समकोण वाली जो 4 और 2/3 समकोण है, ये डिग्रियां 395 से कितनी अधिक है। ठीक, टोटल हमें 395 डिग्री दिया है। तो हल में देखें कि 4 कितना, 4 और मतलब जोड़ दे रहे हैं, 4 प्लस 2/3, 2/3, तिहाई समकोण, इसके समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, न समकोण डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। अब इसको पहले निकाल लें, 4×3 12 प्लस 2/3 गुणे 90, इसका गुणा इसमें कर दिए, फिर इसको जोड़ के बटे में कर दिए। यहाँ पे 1 लघुत्तम मानेंगे, 3 एक लघुत्तम कितना, और 1×3 3, 3×4 हो गया। तो आप इसे हल कर सकते हैं। तो कितना होगा, 3×4 प्लस 2 गुणे 90, इतना होगा। उसके बाद 12×2 14/3 गुणे 90, यानी 3 से काटेंगे तो 3×3 30 हो गया। अब 14 गुणे क्या हो गया, इम्प्लाइज डेस 14 गुणे 30 हुआ। अब 30 का गुणा कर देंगे तो 14×3 42, 420 हो गया, 420 डिग्री। अब कह रहा है कि 395 से कितना अधिक है, यानी 4 जब अभिष्ट संख्या हम निकाल लें कितना अधिक है, अधिक संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी 420 है, 395, 20×5 25 से अधिक है। कितना, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर कितना, 420 माइनस कितना, 395, इससे कितना अधिक है, 395, 5 20 है इधर, और 95 यानी 25, इतना डिग्री अधिक है।